चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दिल्ली शहर का एक मशहूर पार्क जहाँ सुबह का समय था। वहाँ कुछ लोग आपस में बातें करते हुए चल रहे थे तो कुछ लोग दौड़ रहे थे। साथ ही कुछ लोग साइड में बैठकर हवा का मजा ले रहे थे। उन सबके बीच एक 5 फुट 4 इंच की लड़की, जिसका रंग साफ था, आंखें भूरी तथा ओठ गुलाबी थी। वो दुबली पतली सी एक लड़की थी। वो उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू और चिंता की लकीरें थी और वो तेज रफ्तार से चल रही थी। साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। कौन है वो लड़की, क्यों है उसके माथे पे चिंता की लकीरें और वो क्यों रो रही थी? चलिए गाइस, आगे की स्टोरी में जानते हैं। वो लड़की तेज रफ्तार से जा ही रही थी, तभी उसका फ़ोन तेज से रिंग होता है। सामने से कुछ आवाज़ें आती है, जिसे सुनने के बाद उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो एकदम बेसुध वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उसको मानो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। फ़ोन गिरकर पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहाँ सदमे में खड़ी थी। ये गाइस जानते हैं वो कौन थी वो लड़की और क्या बात हुई फ़ोन पर जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। उस लड़की का नाम पिया था, जो कि अभी पास के हॉस्पिटल से आ रही है। उसके माता पिता सुशांत राय और सुषमा राय को छोड़कर हॉस्पिटल से आई थी, क्योंकि कल रात ही पिता का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से पिया बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही थी और तेज़ी चल रही थी। पार्क में चूँकि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि ऑपरेशन में कम से कम 20 लाख लगने वाले थे। पिया के पास इतने पैसे नहीं थे और उसके माता पिता भी इतने अमीर नहीं थे, जिस वजह से अपने बॉयफ्रेंड नमन से मिलने आई थी। नमन एक बिजनेसमैन है जो खुराना इंडस्ट्री को संभालता है। इस वजह से रिया ने उससे हेल्प मांगी थी, पर वो आने में लेट कर रहा था। रिया वहाँ खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी उसको फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन उठाती है तो हॉस्पिटल से फ़ोन होता है। वो डॉक्टर्स को तुरंत बोलती है कि डॉक्टर बस मैं थोड़ी देर में पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, आप प्लीज़ ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। तभी डॉक्टर सामने से आवाज़ आती है कि आई एम सॉरी, योर मदर फादर इज़ डेड। ये सुनते ही प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके हाथों से फ़ोन टूट जाता है और वो वहीं बेसुध खड़ी हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ और क्या होने वाला। ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी और अचानक हॉस्पिटल की तरफ भागी। हॉस्पिटल की तरफ भागते वक्त उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से एक ब्लैक कार आ रही होती है और वो ध्यान नहीं देती, भागती चली जाती है। वो कार से टकराने वाली होती है। तभी ड्राइवर कार में अचानक से ब्रेक लगाता है और वो रिया को बुला ही रहा होता है। तभी प्रिया कुछ नहीं सुनती और वहाँ से भागती हुई चली जाती है। कार के अंदर बैठा शख्स ड्राइवर को जोर से चिल्लाता है, क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या? तभी प्रशांत तो बोलता है कि सर, सामने से एक लड़की अचानक से आ गई थी, जिस वजह से ब्रेक लगाना पड़ा। तभी वो लड़का कार से बाहर देखता है और पिया भाग रही होती है। फिर वो कार में ही चिल्लाता है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, आखिर इन मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी आकर मरने चले जाते हैं जिससे कुछ भी मुनाफा मिल सके। और ये बोलकर वो कार स्टार्ट करने के लिए बोल